की खबरों में मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने 65वीं बार मन की बात कार्यक्रम से देश को किया संबोधित, कहा सेवा और त्याग हमारे आदर्श। राज्य में बनी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन, सीएम भूपेश बघेल और विधायक विकास उपाध्याय ने किया लॉन्च। मशीन का नाम रखा जीवन राखन। कोरोना के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी उछाल, पिछले 24 घंटे में 8,380 नए केस, 193 लोगों की मौत। 23 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से मिलेगी छूट। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। 8 जून से धार्मिक स्थलों को शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी, गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद। छत्तीसगढ़ का मौसम हुआ सुहाना, बौछारों ने बढ़ाई ठंडक, लोगों को तेज धूप और लू से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5 को लेकर अटकलों का दौर खत्म हो गया है। देश में लॉकडाउन 4.0 खत्म होने से पहले लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दे दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 को लागू किया गया है। लॉकडाउन 5 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथे चरण का यानी 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5 के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच फिर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इससे पहले शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक हुई थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च शर्तों के साथ खोले जाएंगे। 8 जून से सभी राज्यों में शॉपिंग मॉल चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। थिएटर, पब, बार और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। कंटेनमेंट जोन भी 30 जून तक बंद रहेंगे। फर्टिलिटी रेट या मृत्यु दर है वो गिर रहा है और एक प्रकार से जो कर्व है वो फ्लैटन आउट होता जा रहा है। तो वो अनलॉक 1 की तरफ भारत अब जा रहा है। उसके गाइडलाइन जो आ रहे हैं उसका स्वागत करते हैं और उसके आधार पर हम सभी राज्यों को उसकी स्टडी करते हुए अपने अपने राज्यों में लागू करना। सरकार ने शर्तों के साथ धीरे धीरे कई चीजों में छूट देनी शुरू कर दी है। लॉकडाउन 4 के मुकाबले सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए लॉकडाउन 5 में ज्यादा छूट दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है। पिछले
जिसमें उन्होंने लिखा कि 1 साल की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया है। साथ ही यह भी कहा कि 1 साल में लिए गए फैसले बड़े सपनों की उड़ान है। वर्ष 2014 में आपने, देश की जनता ने देश के बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 वर्षों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमने गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। उस कार्यकाल में जहां सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, वहीं हमने 1 रैंक 1 पेंशन, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी, किसानों की एमएसपी की बरसों पुरानी मांगों को भी पूरा करने का काम किया। वह कार्यकाल देश की अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित रहा। बीते 6 वर्षों की इस यात्रा में आपने निरंतर मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखा, अपना प्रेम बढ़ाया है। आपके आशीर्वाद की शक्ति से ही देश पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णयों को और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है। आपकी शक्ति आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही हैं। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें ये याद रखना है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। हमारे यहाँ कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सभ्य आहित। यानी हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। देश के निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। आपका प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। बिलासपुर के तोरवा क्षेत्र में एक नवजात मिला है। बताया जा रहा है कि स्थानीय एक शख्स को मिला था, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस बच्चे को मेडिकल परीक्षण करा रही है और उसके माता पिता की भी तलाश में जुटी है। घटना देवरी डीह थाना डीह के पास की बताई जा रही है। जांजगीर चांपा जिले की नगर पंचायत शिवरी नारायण के जिला सहकारी बैंक में कमीशन खोरी के नाम से सैकड़ों किसान चिलचिलाती धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। जहां बैंक से पैसे निकालने के लिए उन्हें लगातार 4 से 5 दिनों तक बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके चलते बैंक के सामने सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ लगी है। जब इस मामले में बैंक प्रबंधन से बात की गई तो किसानों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झुठलाते हुए नजर आए। मन पानी बूंदी मिले नहीं, और लाइन लगावे तो लाइन वाला पिछवा जावे, वो बड़े बड़े नागू पैसा पावत ही।
एवं का जान ही मैं सब जानत है, मैं रावत जात है, मैं काल ला पर दिन लावत होता तो आ रहे हो आ जाओ तो काम नहीं हुआ अभी नहीं हो, काल आवत फिर नहीं हो, परसों आवत फिर नहीं हो, ऐसे धुतकार देते हैं। शासन से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत बोनस राशि आई हुई है ना। हितग्राही किसान लोग धान बेचे हैं, उस राशि को लेने के लिए आए हुए हैं और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग कराते हुए उनको राशि का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही केसीसी का भी भुगतान शुरू हो गई है। ऐसी बात नहीं है, आपके यहाँ कल लाइन नहीं थी है ना, और इसलिए तो कुछ लोग वापस गए थे, उसको सबसे पहले भुगतान कराया गया है। अब वो पैसा मिलत नहीं, अभी जाबे कहत रोका थे, काल से भटका था, काल शाम के गए हैं। शाम पानी के कुछ नहीं है, मेरे है ही नहीं है। खुद आके निकल के मेरे बैठ के पैसा देवे ना ता समझबो मन। अब देखा तो है मैं के समस्या ला खुद। यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिला के ग्राम कटसीरा में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर हैदराबाद से आए श्रमिक को रखा गया है, जिनका आज तक टेस्ट नहीं हो पाया है। 3 कमरों में 26 लोगों के साथ एक महिला को भी रखा गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर पर रखे गए मजदूरों को 7 दिन होने जा रहा है। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा इनका टेस्ट लेना भूल गए हैं, जिसमें से एक गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा पहुंचाया गया है। यहाँ अभी 25 मजदूर हैं। इनका भी स्वैब टेस्ट वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हो पाया कर अभी। यहाँ 24 तारीख से आए हैं तो आज 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन में किसी प्रकार कोई परीक्षण नहीं हुआ? स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है। अच्छा, टेस्ट किसी प्रकार का नहीं हुआ। खाने की क्या व्यवस्था वगैरह दे रहे हैं? खाने का व्यवस्था दाल चावल सब्जी नाश्ता दे रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि आप उन लोग को राशन दे देते हैं, वो लोग खुद बना के खाते हैं। हाँ, वो लोग तैयार हो गए खाना बनाकर खाने के लिए, और उसमें उन लोगों को सुविधा भी है कि वो लोग अपने हिसाब से बना करके खा रहे हैं। यहाँ पे 5-6 दिन हो गए। खाने पीने का क्या प्रबंध है? खाने पीने का प्रबंध अच्छे से है। खाना नाश्ता तो सुबह 9 बजे मिल जाता है और दोपहर का खाना 1 बजे और शाम का 8 बजे। कबीरधाम जिले के पांडा तराई नगर पंचायत चुनाव के समय टिकट वितरण के समय वरिष्ठ कांग्रेसियों में जमकर नाराजगी थी, वो अब भी उभर कर सामने आ रही है। पांडा तराई नगर पंचायत के 2 पार्षदों ने PIC पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि चुनाव के दौरान टिकट वितरण में पांडरिया विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष आमने सामने आ गए थे। चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह में भी नाराजगी के कारण कुछ पार्षद शामिल नहीं हुए थे। उसी समय से वरिष्ठ कांग्रेसियों में जमकर नाराजगी थी। इसी के चलते नगर पंचायत के सभापति सबिता पाटास्कर और जसबीर सीटू सलूजा ने इस्तीफा दे दिया। आगामी जुलाई माह से आरंभ हो रहे चतुर्मास को देखते हुए जगदलपुर विधायक रेखचंद्र जैन ने मुख्यमंत्री को साधु संतों के सुरक्षित बिहार के लिए निवेदन करते हुए पत्र लिखा था, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश से पुलिस महानिरीक्षक DM अवस्थी के हस्ताक्षर पर
आदेश पारित किया गया है, जिसमें जैन साधु संतों के सुरक्षित विहार के लिए समस्त थाना क्षेत्रों को निर्देशित किया गया है। चतुर्मास 5 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और कोरोना संक्रमण लॉकडाउन की वजह से उनको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए उसको बिहार कहा जाता है। तकलीफ हो रही थी, इस बात को लेकर हमने हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को प्रत्यक्ष तौर पर मिलकर अनुरोध किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर गौरेला में किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को अंतिम विदाई देने छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम बड़े नेता गौरेला, पेंड्री, मरवाड़ी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का अंतिम संस्कार मसीही रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान मसीही धर्म के गुरु मौके पर मौजूद रहे। खबर जांजगीर के चंपी से है, जहां कार में देशी शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है और युवक के पास से देशी शराब जब्त की है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बिरगहनी का रहने वाला मोहनलाल मेहर शराब तस्करी करता है और अपने कार में देशी शराब रखे हुए है, जिससे पुलिस ने दबिश देकर युवक को गिरफ्तार किया और 5 बोरियों में 490 बोतल शराब जब्त की है। बिरगहनी चौक में शराब बिक्री की सूचना मुखबिर द्वारा मिला, जिस पर मौके पर जाकर मोहनलाल मेहर और उसके पास प्रयुक्त CG 11 MB 2047 वाहन में 5 बोरी पर शराब रखी हुई थी। कुल 490 पौवा था, जिस पर मौके पर ही जब्ती करके उसके खिलाफ 34 2 आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब कोरोना कबीरधाम जिले में दस्तक दे चुका है और लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें स्माइली फाउंडेशन ने जागरूकता अभियान चलाकर सोशल मीडिया में लोगों को जागरूक कर रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सामाजिक दूरी बहुत जरूरी है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना काम के बाहर ना निकलें, जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना।
छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद जोगी के निधन के 3 दिन बाद राजकीय शोक घोषित किया गया है। ऐसे में बलौदाबाजार नगर पंचायत भवन में लगाए गए तिरंगे झंडे का अपमान होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। माननीय जोगी साहब के बारे में अपने जो कर्मचारी हैं उनको बता रहे थे कि उनका जीवन कैसा था, क्या क्या सीख लेना चाहिए, वो सब 2 मिनट हम मौन धारण किए थे। उसी दौरान हल्का सा आंधी हवा चली, जिसके कारण जो नीचे का क्लैंप है वो खिसक गया और झंडा झुक गया था। चूँकि हम लोग उस वक्त शोक मुद्रा में थे और हमारा नीचे में थोड़ा सा बातचीत हो रहा था, तो ऊपर तरफ ध्यान नहीं। जांजगीर चांपा में क्वारंटाइन सेंटर में रुकने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। गर्भवती महिला स्पेशल श्रमिक ट्रेन से 5 दिन पहले जम्मू से जांजगीर लौटी थी। लौटने के बाद उसे चांपा क्षेत्र के ग्राम हथनेरवा के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था, जहां महिला के पेट में दर्द अचानक उठने लगा। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्रसव के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। कुछ घंटों बाद महिला ने भी दम तोड़ दिया। मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। एम्बुलेंस वाला आया 108 में छोड़कर चले गए। पूछा तो यही रुको कहीं चल गए, 1 नंबर में छोड़कर उसका तो भाग गया। उसके बाद हम लोग खुद हो जाए डॉक्टर लोग को, नर्स हो, तो बोला पेशेंट कहाँ है, बोला तो हम लोग बोले पेशेंट वहाँ है, बोला तो लेकर आओ, बोला तब डिलीवरी की रहे। ना यहाँ का डॉक्टर जा रहा है, ना नर्स जा रहा है, ना कोई नहीं जा रहा है। इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? हाँ, इलाज में किस तरह की दिक्कत हुई? इलाज तो दिक्कत है, समय खून निकाल के दिया तो उसको चेक करने के लिए नहीं बोला है। ऐसे ही डॉक्टर चलता है क्या? कम से कम इतना ही स्टाफ बढ़ा तो 1-2 डॉक्टर को नर्स को तो चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। महिला लक्ष्मीपति विनोद जो है साहू जो हैं, उनको जो है लेबर पेन हुआ तो क्वारंटाइन सेंटर वहाँ हथनेवरा में थी, वो रहने वाली इधर लोहरसी श्री नारायण के पास की है वो, तो उसको 108 एम्बुलेंस भेज करके बुलवाया गया है जिला चिकित्सालय। वहाँ आने के बाद उसका जांच वाँच किए, उसको लेबर पेन में था तो जांच किए, फिर जगत मैडम द्वारा उसका डिलीवरी कराया गया। उसके पूर्व उन्होंने जांच किया तो बच्चे का धड़कन वड़कन मतलब नहीं आ रहा था और वो मतलब एनीमिक भी थी। तो फिर वो बच्चा जो है डिलीवरी करवाए तो उसको मरा हुआ पैदा हुआ, यानी पूर्व से ही मृत था। खबर सूरजपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि यहां सेफ्टी किट लावारिस हालात में रखा मिला, जिसे पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटाइन किए गए लोगों की जांच करनी होती है। मुंगेली जिले के कलेक्टर पीएस सलमा ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में मीडिया से रूबरू हुए। चर्चा के दौरान उन्होंने महामारी को रोकने के लिए मीडिया प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे, साथ ही संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजनाओं को लेकर बात की। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकदा में एक नाले में युवक की शव उतराता मिला, जिसे देख लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई ने बताया कि युवक का पास के गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। परिजनों ने लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। ग्राम कुकदा से मोबाइल से सूचना मिला कि एक व्यक्ति नाला के पानी में ख़त्म हो गया है, अज्ञात व्यक्ति। उसकी सूचना पर मौके पर पहुंच के लाश को बाहर निकलवाए हैं। तो उस व्यक्ति के नाम रामाशंकर साहू, पिता 13 साहू, उम्र 24 साल, साकिन ग्राम मुड़पार के रूप में उसकी पहचान हुई है।
छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।